बिल्लो तेरी आंख कतल, तेरी दाग कतल, असला दिलोड़ तेनू पलट कतल। पता है दोस्तों, फिर से वही हुआ। पता नहीं कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है मैं ही क्यों इतनी मेहनत करता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कभी से भी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, सब कुछ सही करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नतीजा नतीजा हमेशा जीरो। ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत मुझसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रही है। हाँ, ये सब इस मनुष्य किस्मत का ही तो किया दिया गया है। पता नहीं इसको क्या चाहिए मुझसे, क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है। एक बार ये मेरे हाथ लग गया ना, इसकी बहन, पता नहीं इस भोसड़ी वाले का मैंने क्या बिगाड़ा है। ओ बिल्लो तेरी आंख कतल, तेरी दाग कतल, आंख कतल, तेरी दाग कतल। ए, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, मैं कोई भूत या चोर नहीं हूँ, ना ही तुम्हारी तरह कोई चूत या इंसान हूँ। मैं तो वही हूँ जिसे तुम सुबह शाम कोसते रहते हो, जिसे लगता है कि तुम्हारे सारे बने बनाए काम मेरे वजह से चुद गए हैं। अगर तुम्हारे शब्दों में कहूँ तो मैं हूँ तुम्हारी मनहूस किस्मत। अच्छा, तो तुम ही हो वो मनहूस नाजायज बदसात मेरी किस्मत। साले कमीना, तो ये बता क्यों है तू इतनी खराब? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? क्यों हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है? क्या मैंने कभी तेरी बहन की बुद्धि मारी है क्या? ओह, खराब एक बहुत बड़ा शब्द है मेरे दोस्त। पहले ये बताओ कि हुआ क्या? आज ऐसा फिर से क्या हो गया कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? क्या हुआ? क्या हुआ है? साला वो पीछे पीछे गली वाला राहुल, साला दिन भर क्लास में पीछे बैठकर अपने 4-5 दोस्तों के साथ बेंचर लड़कियों के बुक्स के बारे में बात करेगा कि उसके छोटे उसके बड़े, और वो बहन का लोड़ा टॉप कर गया। और वो साली स्नेहा 10वीं क्लास वाली बहन की लौड़ी साली 24 घंटे में से 48 घंटे ऑनलाइन रहती है इंस्टाग्राम पे। जब देखो तो रील पोस्ट करेगी, स्टोरी डालेगी, आंख कतल तेरी दाग कतल। और वो बेंचा कल ही इंटरव्यू देने गई थी और आज ऑफर लेटर उसके हाथ में है, हाथ में। अब तो शक हो रहा है इंटरव्यू देने गई थी क्या फुद्दी। और मैं सुबह उठा तो बेंचो पानी नहीं आ रहा था बाथरूम में। इतना हक दिया मैंने, इतना नल खोला तो पानी नहीं आ रहा है। वो तो शुक्र है सारे बेंचो सारे घर वाले सो रहे थे। चुपके से बाहर निकला तो बाल्टी में थोड़ा सा पानी था, जैसे तैसे गांड धुई है मैंने चुल्लू झांट बराबर पानी से। साले तब जाके एहसास हुआ कि लोग क्यों कहते हैं पानी बचाने के लिए। और फिर ऑफिस के लिए निकला तो आधे रास्ते में मेरी बाइक पंचर हो गई। मेरी कान फट गई बाइक पंचर देख के। जैसे तैसे मेट्रो लेकर ऑफिस पहुंचा। हमेशा 20 रुपये एक्स्ट्रा रखता था अपनी जेब में। सोचता था कि घर आते वक्त आराम से बस स्टैंड पर गर्मा गर्म कचौड़ी खाऊंगा। लेकिन नहीं, किस्मत जो खराब है मेरी, किस्मत जो खराब है। तू साढ़े ऑफिस पहुंचा तो पता चला जिस प्रेजेंटेशन पे काम किया रात भर उसकी फाइल ही करप्ट हो गई, बिल्कुल मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह। एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था भूतनी के, मैंने सोचा था कि कुछ अच्छा हो जाएगा, जीत जाऊंगा तो मनोज भाई की कमेटी दे दूंगा। नहीं, देर से मेरी खुशी का बर्दाश्त होती है। क्या है ये सब? खराब किस्मत ही तो है। चला जा। तो मेरे दोस्त, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं उन सब की जड़ मैं हूं और दूसरों की कामयाबियों के भी पीछे मैं ही हूं। लेकिन क्या तुमने कभी सिक्के की दूसरे पहलू को समझने की कोशिश की या देखने की कोशिश की? हाँ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानियां। जब एक के बाद एक चीज गलत होती है तो ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या तुमने कभी खुद से ये सोचा कि इन सब में तुम्हारा कितना बड़ा हाथ है? मेरा हाथ? तेरे कहने का मतलब क्या है? बाइक पंचर और फाइल करप्ट मैंने थोड़ी की थी। और कौन सा दूसरा पहलू? मुझे सिर्फ ये दिखता है कि तू मेरे साथ नहीं है, गंडबड़े साले। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन हाँ, पानी नहीं आ रहा था ये तो पूरे मोहल्ले की दिक्कत हो सकती है, तुम्हारी अकेले की नहीं। और बाइक पंचर, हाँ ये तो बुरा हुआ। लेकिन क्या तुमने सुबह उठकर अपने बाइक का टायर चेक किया था? क्या पता उसमें हवा कम हो। लेकिन नहीं, क्योंकि तुम्हें फुर्सत ही नहीं। तुम अपने फ़ोन को सुबह 10 बार चेक करते हो उठकर, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं तुम उसे चेक नहीं करते हो। और हाँ, राहुल जिसे तुम कुछ ना करने वाला समझते हो, वो रात भर जगकर पढ़ाई भी करता है। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ ये दिखता है कि वो क्लासरूम में बैठकर सिर्फ लड़कियों के बुक्स के बारे में बात करता है। और स्नेहा, जिसका आज तुम्हें सिर्फ ऑफर लेटर दिख रहा है, उसने इस एक इंटरव्यू के लिए महीनों तैयारी की है और कई बार तो रिजेक्ट भी हुई है, लेकिन हार नहीं मानी। लेकिन तुम्हें सिर्फ ये दिखता है कि वो इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन है और आंख कतल और दख कतल कर रही है। लेकिन सच ये है कि तुम अपने आप पर फोकस नहीं करते, तुम बाकी चीजों पर फोकस करते हो और मुझे कहते हो कि मैं मनहूस हूँ, चूतिए। लेकिन मेहनत तो मैं भी करता हूँ और दिन रात करता हूँ। और हाँ, प्रेजेंटेशन वाली फाइल, क्या तुमने उसका रात को बैकअप लिया था? मैं भूल गया था क्योंकि मैं जल्दी में था। नहीं, क्योंकि तुम उस समय अपनी गर्लफ्रेंड की न्यूड्स का बैकअप ले रहे थे। और मुझे तुम कोसते हो कि मैं मनहूस हूँ। और मेरे दोस्त, दूसरों की थाली में खाना हमेशा ही ज़्यादा लगता है। तुम्हें दूसरों का सिर्फ सक्सेस नज़र आता है, उनकी असफलताएं और उनका स्ट्रगल नहीं नज़र आता। और हाँ, हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होता है। Oh no! ये क्या थाली घी कर रहा है?
ये थाली घी वाली बकचोदी मेरे साथ मत कर। ये बता कि मैं क्या करूं, अपनी इस खराब किस्मत को कैसे ठीक करूं। पहली बात, मुझे मनहूस और खराब कहना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारा हिस्सा हूं, तुम्हारा दुश्मन नहीं। और हर छोटी बड़ी चीज के लिए मुझे ब्लेम करना बंद करो। अगर मैं तुम्हारी लैंग्वेज में कहूं, हर छोटी बड़ी चीज के लिए मेरी गांड मत मारा करो और अपनी तरफ से पूरी कोशिश और मेहनत करो। जैसे कि समय पर फाइल्स का बैकअप लेना, टाइम से घर से निकलना ऑफिस के लिए, चीज़ों को पहले से चेक कर लेना। ये छोटी छोटी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क लाती है। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो कि किस्मत मेहनत करने वालों का साथ देती है? बिल्कुल। जब तुम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ लाइक अ हार्ड कॉक। और हाँ, कभी कभी चीज़ें हमारे मन मुताबिक नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया है। और हर फेलियर एक सबक होता है, उससे सीखो और आगे बढ़ो। हाँ, तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि दूसरों के साथ सब सही होता है और मेरे साथ नहीं होता है। देखो मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तुम बीज आम का बोगे और उम्मीद करोगे कि इसमें से सेब का पेड़ उगाए, तो ये कैसे चलेगा? और एक और बात, आधी अधूरी कोशिश करोगे और उम्मीद करोगे कि नतीजा इसका पूरा मिले, ये तो ना इंसाफी है मेरे साथ। तो तुम कहना चाहते हो कि मेरी किस्मत मेरे हाथ में है? शायद तुम सही कहते हो। मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं कि मेरी किस्मत मेरे हाथ में है। मैं तो हमेशा तुम्हें ही कोसता था कि तुम एक नंबर के मादर जात हो, मनहूस हो, दोगले हो। देखो मेरे दोस्त, मैं कोई शाकालाका बुम बुम वाली पेंसिल नहीं हूँ जिससे कि तुमने कुछ स्केच किया और वो रियल में हो गया। मैं तुम्हारा आईना हूँ। तुम जो करोगे, तुम जैसा सोचोगे, वैसा ही तुम्हें मुझ में नजर आएगा। तुम मेहनत करोगे, सही दिशा में मेहनत करोगे, अपनी सोच को पॉजिटिव रखोगे, तो मैं खुद पर खुद ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। और हाँ, अपनी हार को एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है और उससे सीखना भी बहुत ज़रूरी है। अपनी हर फेलियर का टोकरा मेरे सिर पर फोड़ने से कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब से अपनी सोच को पॉजिटिव रखो और मेहनत करो और अपने देखने के नज़रिए को बदलो। मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, बस मुझे महसूस करो। और याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए मौके बना सकता हूँ, उन मौक़ों को भुनना तुम्हारे हाथ में है मेरे दोस्त। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं कहीं नहीं जा रहा मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। बस अपने सोचने और देखने का नज़रिया बदलो, सब ठीक हो जाएगा। शायद ये सही कह रहा है। कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करते रहो, कभी ना कभी तो सफलता की बारिश होगी। हेलो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे अपनी लाइफ से भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे दोस्त। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है मेरे दोस्तों कि किस्मत जो है दुश्मन नहीं होती है, वो तो बस एक आईना है जो हमें हमारी मेहनत, सोच और नज़रिए को दिखाती है। जब हम खुद पर विश्वास कर कर एक सही डायरेक्शन में कोशिश करते हैं तो किस्मत ऑटोमेटिकली हमारे साथ हो जाती है।